हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों, आज हम परमेश्वर के वचन में ये देखना चाहते हैं कि कई बार आप लोग एक आशीष के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। कई सालों से आप आशीष का इंतजार कर रहे होते हैं। कई बार आप बीमारी से चंगाई पाने का इंतजार कर रहे होते हैं। कई बार आप दुश्मनों पर विजय पाने के लिए आप इंतजार कर रहे होते हैं। कई बार आप डावाडोल हो रहे होते हैं कि हमें परमेश्वर मिल जाए, इंतजार कर रहे होते हैं। कई बार आप दुष्ट आत्मा से बचाव के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। कई बार आप जो पाप में फंसे हैं उसके छुटकारे के, पाप से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं। आज आपको मैं परमेश्वर का वचन बताना चाहता हूं कि आप जिस आशीष के दिन के इंतजार में थे वो दिन आज आ गया है। हालेलुया। आप जिस दिन के इंतजार में थे वो दिन आज है। हालेलुया। आप जिस दिन के इंतजार में थे आज वो दिन आ गया है। हालेलुया। आज वो आपके लिए दिन आ गया है। आप जिस दिन के इंतजार में थे कि वो दिन आए, कई सालों से, कई वर्षों से आप इंतजार कर रहे थे उस दिन का, आशीष के दिन का, छुटकारे के दिन का, शांति के दिन का, क्षमा के दिन का, आज वो आपके जीवन में दिन आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप में से कई लोग वर्षों से आशीष के इंतजार में थे, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं आज वो आपके लिए आशीष का दिन आ गया है। हालेलुया। बहुत से लोग नरक से बचने के लिए इंतजार में थे, आज आपके लिए वो दिन आ गया है। बहुत से लोग परमेश्वर के साथ मेल करना चाहते थे, आज वो आपके लिए दिन आ गया है जब आपका परमेश्वर के साथ मेल हो जाएगा। बहुत से लोग जो पापों की क्षमा के दिन का इंतजार में थे कि हमारे पाप क्षमा हो जाए, सालों साल थे, लेकिन आज आपके लिए वो दिन आ गया है जब आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। बहुत से लोग निराशा में डूबे हुए थे और ये सोच रहे थे अच्छा है मर ही जाएं, इससे अच्छा है इस संसार को छोड़ जाएं, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं उस निराशा से छुटकारे का दिन आज आपके लिए आ गया है। हालेलुया। बहुत से लोग बीमारियों में फंसे हुए थे, सालों साल से बीमारियों में जकड़े हुए थे, सालों साल से परिवार बीमारियों में जकड़ा हुआ था, आज वो दिन आ गया है जब उस बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं। बहुत से लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे, बहुत से लोग जादू बीज की ताकतों से पीड़ित थे और वो छुटकारे का इंतजार कर रहे थे, कभी तो छुटकारा आएगा, इंतजार कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। आज आपके लिए वो दिन आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग गरीबी और दरिद्रता में पड़े हुए थे, गरीबी और कर्जे में डूबे हुए थे, दरिद्रता में डूबे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि वो कब वो गरीबी से निकलेंगे। आज आपके लिए वो दिन है जिस दिन का आप इंतजार कर रहे थे, आज वो दिन आ गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो प्रभु के लोगों में आपको बताना चाहता हूं, पहला शमूएल 16 अध्याय में जैसे लिखा हुआ है कि एक लड़का था और अपने भाइयों से सबसे वो छोटा था, अपने सारे भाइयों से छोटा था और उसके जो बड़े भाई थे वो शाऊल राजा की सेना में थे और ये छोटा जिसका नाम दाऊद था वह भेड़ बकरियां चराया करता था। सुबह उठता और भेड़ बकरियां चराने चला जाता, सुबह उठता और भेड़ बकरियां चराने चला जाता और शाम को घर पे आता और वो सोचता क्या मैं सारी जिंदगी भेड़ें चराता रहूंगा, क्या सारी जिंदगी मैं बकरियां चराता रहूंगा। चाहे बरसात आती, मींह आता, वर्षा होती, चाहे कड़कती धूप होती, तो भी वो भेड़ों को लेकर जाता और सारा दिन भेड़ बकरियां चराता। वही उसके कपड़े जिसके अंदर भेड़ों बकरियों की स्मेल आती होगी और वही उसके पास लाठी और जूता। सुबह उठता, भेड़ बकरियों को ले जाता चराने के लिए और शाम को घर पे फिर भेड़ बकरियों को चराता। हो सकता है एक उस समय 2-2, 4-4 दिन तक बाहर ही रहते थे, हो सकता है 2 या 4 दिन या कई दिन तक बाहर इज्जड़ को चराता हो, लेकिन प्रभु के लोगों उसके मन में था कि क्या मैं भी कभी ऊंचाइयों पर जाऊंगा,
क्या मैं भी, मेरे पास भी कभी धन संपत्ति बड़े लेवल पे होगी? क्या मैं भी कभी ऊंचा किया जाऊंगा? क्या मेरा भी कभी नाम होगा? क्या मेरा भी कभी सम्मान होगा? क्या मैं भी कभी अपने जीवन में कुछ कर पाऊंगा? वो इस इंतजार में था और वो सोच रहा था क्या मैं ऐसे रोजाना भेड़ बकरियां चराते चराते ऐसे मर जाऊंगा? जब मेरी शादी होगी तो मेरे बच्चे और सब क्या भेड़ बकरियां चराते चराते मर जाएंगे? मेरे बच्चे भी क्या इसी काम में लगे रहेंगे, भेड़ें चराते रहेंगे और इसी हालात में बने रहेंगे? परमेश्वर के लोगों, वो सारा दिन सोचता रहता और बैठा बैठा पत्थरों को उठाकर ऐसे पत्तों के ऊपर मारता रहता, निशाने लगाता रहता। इसलिए वो बहुत बड़ा निशानेबाज था। बैठा बैठा सोचता रहता क्या मेरा भी कभी कुछ होगा? वो एक इंतजार में था, एक ऐसे दिन के इंतजार में था जब उसकी काया बदल जाती। वो ऐसे इंतजार में था, वो ऐसे दिन के इंतजार में था जब सब कुछ बदल जाता। परमेश्वर के लोगों में आपको बताता हूं, अचानक उस पर वो दिन आ गया। हालेलुया। जैसे अचानक उस पर वो दिन आया, आज वैसे ही अचानक आप पर वो दिन आ गया है। हालेलुया। क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, अपने नबियों को भेजा, शमूएल को, और कहा तू जा और एक प्रार्थना सभा का आयोजन कर, यज्ञ का आयोजन कर और यिशै के सब पुत्रों को बुलाना। तब उसने, परमेश्वर के दास ने न्योता भेजा यिशै को, जाने के दाऊद के पिता को, कि कल आप इस प्रार्थना सभा में आना, इस जगह में आना, आप पूरा परिवार आना। तब वो सोच रहा होगा उसका बेटा कि मैं भी जाऊं वहां पर, मैं भी जाऊंगा वहां पर और अच्छा कुछ खाने को, अच्छा घूमने के लिए कुछ मिलेगा। लेकिन उसके पिता ने कहा होगा कि तू जा भेड़ बकरियों को चरा, और वो खेत में चला गया भेड़ बकरियों को चराने के लिए। और लेकिन जब ये सब परिवार के लोग गए, परमेश्वर ने कहा कि इनमें से कोई भी नहीं है जिसके जीवन में मैं काम करने वाला हूं, इससे पूछ दूसरा कहां है, आखिरी वाला कहां है? तब उसने कहा कोई तेरा और भी बेटा है? उसने कहा हाँ है। उसने कहा कहां है? उसने कहा वो तो ऐसा है, छोटा है, भेड़ बकरियां चार रहा है। उसने कहा उसको बुलाओ, जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम प्रार्थना सभा को शुरू नहीं करेंगे। हालेलुया। तब कुछ लोग दौड़े और दौड़कर खेत में गए, और खेत में जाकर दूर से वो देख रहा है ये मेरा भाईजान, ये मेरे अपने लोग क्यों आ रहे हैं मेरे पास, आज क्या हो गया इनको? और जाकर उन्हें कहा कि तुझे भी हमारे साथ उस जगह में जाना है, तूने भी उस प्रार्थना सभा में जाना है जहां पर तुझे भी बुलाया गया है। और वो दौड़ा और उनके साथ वहां पर आया। जैसे ही वहां पर आया, परमेश्वर ने अपने दास से कहा उठ और इसका राजा होने के लिए अभिषेक कर दे, क्योंकि मैं इसे इस्राएल का राजा बना देता हूं। हालेलुया। और वो भेड़ बकरियां चराते हुए के ऊपर अचानक वो दिन आ गया। रोजाना भेड़ें चराता था, रोजाना काम पर जाता था, रोजाना भेड़ां चराता था, लेकिन अचानक उस पर वो दिन आ गया जब परमेश्वर उसे उठाया और राजा बना दिया। हालेलुया। और रोजाना की तरह काम पर जाते हैं, और रोजाना अपने बिजनेस में जाते हैं, और रोजाना आप अपना काम धंधा करते हैं, रोजाना आप अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, जहां आप रूटीन में आज भी यहां पर आए हुए हो। परमेश्वर के लोगों, आप इस बात को समझिए। और वो सोच रहा था, आप भी सोच रहे होंगे कि कभी तो मेरा सफलता का दिन आएगा, कभी तो मैं सफलता पाऊंगा, कभी तो मेरी धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, कभी तो मेरे जीवन में आशीष होगी, कभी तो मैं ऊंचा किया जाऊंगा, कभी तो वो हालात होंगे। जैसे दाऊद पर अचानक वो दिन आ गया, आज आपके लिए वो दिन आ गया है। हालेलुया। जितने लोग भी इस परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं, आज आपके लिए वो दिन आ गया है, आपको परमेश्वर अभिषेक करते हैं। आज प्रभु ने मुझे आपके बीच में इसलिए भेजा है कि मैं आपको बताऊं, जैसे उस नबी को परमेश्वर ने भेजा था दाऊद का अभिषेक करने के लिए, और दाऊद से कहा था कि तू आज के बाद तुझे राजा घोषित किया जाता है, आज के लिए तुझे राजा का अभिषेक किया जाता है, तू निश्चय राजा बनेगा इस्राएल का। परमेश्वर के लोगों, कहां भेड़ बकरियां चराने वाला, उसे तो पता नहीं था कि राजा चलता कैसे है, उसे तो पता नहीं था राजा खाता कैसे है, उसे तो पता नहीं था मंत्री रखे कैसे जाते हैं, उसे तो पता ही नहीं था, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था, उसे कुछ भी समझ नहीं थी, उसे कुछ नहीं पता था उस महल में चलते कैसे हैं, महलों में बैठते कैसे हैं, महलों में रहते कैसे हैं, महलों में कपड़े कैसे पहनते हैं, कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन अचानक वो उसके जीवन में आ गया, परमेश्वर ने उसे उठाया और कहा इस्राएल का राजा होने के लिए मैं तुझे अभिषेक करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया। और उठाकर उसके जीवन में वो सफलता को भर दिया। वो इजराइल का राजा हुआ, उसका बेटा भी इजराइल का राजा हुआ। 40 साल तक उसने राज्य किया इजराइल पर। 40 साल उसके बेटे ने राज्य किया, उसके पोते ने, उसके पड़पोते ने राज्य में रहे। नहीं तो वो भी भेड़ बकरियां चराता, उसका बेटा भी भेड़ बकरियां चराता, उसका बेटा भेड़ बकरियां चराता रहता। हालेलुया, हालेलुया। वो इस इंतजार में था कि कब वो दिन आए जब उसके दिन घूम जाए, कब वो सफलता पाले। हो सकता आप भी सोच रहे हो और रोजाना निराश होकर जाते हैं, काम पर वापस आते हैं और रोजाना निराश होकर आप सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, फिर वही काम धंधा, वही निराशा, हाथ में कुछ नहीं आता, कोई सफलता नहीं है, सिर्फ निराशा है। कोई आपका नाम लेने वाला नहीं है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। आप निराशा में पड़े हुए हो, आप दुख में हो और कहीं भी आपको सफलता नजर नहीं आती। और आप सोच रहे हैं कि कभी तो कोई ऐसा दिन आएगा जब हम भी कभी ऊंचे किए जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, जिस दिन के इंतजार में थे आप लोग, आज आपके लिए वो दिन आ गया है। हालेलुया। जो आज इस बात पर विश्वास करेंगे, जो इस बात पर विश्वास करेंगे, आप में से जो लोग इस बात पर विश्वास करेंगे, आज आपके लिए वो दिन आ गया है, सफलता का दिन आपके लिए आ गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे सफलता दी। मेरे परमेश्वर के लोगों, हो सकता आप पाप में फंसे हो और आप इंतजार कर रहे हो तो कोई दिन ऐसा आए जब हम पाप से विजय पाएं। आप, हो सकता आप में कोई बुरी आदत हो जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। हो सकता पाप आपको दबा कर रखता है और उस पाप से आप बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन आप उस पाप से बाहर नहीं निकल पा रहे और आपके हालात बिगड़ते जाते हैं। आप सोच रहे कभी तो ऐसा दिन आएगा जब मैं नशा छोड़ूंगा, कभी तो ऐसा दिन आएगा जब मैं इस पाप पर विजय पाऊंगा, कभी तो ऐसा दिन आएगा जब मैं विजयी हो जाऊंगा, इन पापों से, इन बुरी आदतों से बाहर निकलूंगा। परमेश्वर के लोगों, अगर आप छुटकारा, पापों से छुटकारे के दिन में इंतजार में थे तो आज वो दिन आपके लिए आ गया है। हाले, आज वो दिन आपके लिए आ गया है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, यूहन्ना 14 अध्याय में एक औरत थी और वो औरत बेचारी किसी पाप में फंसी हुई थी और वो रोजाना की तरह पानी लेने गई। वो रोजाना पानी लेने दोपहर में जाती थी क्योंकि सुबह लोग उसको तंग करते थे, बुरा बोलते थे, शाम को भी लोग भीड़ होती थी उसे बुरा कहती थी, और दोपहर में वो पानी लेने के लिए गई क्योंकि वो लोगों से बच बचाकर पानी लेने के लिए गई हुई थी, क्योंकि वो हालातों की मारी हुई औरत थी, क्योंकि वो पापों की मारी हुई औरत थी, इसलिए लोगों के बच बचा करके वहां पर पानी लेने के लिए गई और रोजाना दोपहर में पानी लेने के लिए जाया करती थी। लेकिन एक दिन वो अचानक आ गया, क्योंकि वो सोचा करती थी कभी तो कोई ऐसा दिन आएगा जब मैं आजाद होंगी, कभी तो कोई ऐसा दिन आएगा जब मेरी लज्जा जो है वो दूर हो जाएगी, कभी तो ऐसा दिन आएगा जब मैं भी कुछ बन पाऊंगी। परमेश्वर के लोगों, वो रोजाना की तरह पानी लेने जा रही थी, जैसे उसी दिन भी वो रोजाना की तरह पानी लेने के लिए गई हुई थी और अचानक प्रभु यीशु मसीह से मिल जाते हैं। हालेलुया। और जिस इंतजार में वो थी, वो दिन उसके लिए अचानक आ गया। उसके पाप छूट गए, उसके पाप क्षमा हो गए, उसका जीवन बदल गया, उसके हालात बदल गए। और इसी खरीदा बारहनामा, परमेश्वर के लोगों, अगर आप में भी कोई ऐसा है जो इस इंतजार में था कि मैं इस बुरे नशे से बाहर निकलूं, बुरी आसों से बाहर निकलूं और पापों से बाहर निकलूं, और रोजाना की तरह आप चल रहे हैं, रोजाना की तरह आपका जीवन व्यतीत हो रहा है, मैं आपको बताता हूं, आज आपके लिए वो विजय का दिन आ गया है जब आप सारी इन आदतों से विजयी हो जाएंगे। आज आपके लिए वो दिन है जिस इंतजार में आप थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके पाप क्षमा हो गए, उसे परमेश्वर मिल गया। और आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जब जी उठे, सबसे पहले दर्शन दिया मरियम मगदलीनी को, इसी औरत को दर्शन दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, और एक बात आपको बताता हूं, मरकस 5 अध्याय में एक आदमी था, उसमें दुष्ट आत्मा आ गई। अक्सर हम देखते हैं कि आदमियों में बहुत कम दुष्ट आत्मा आती हैं, और उसमें दुष्ट आत्मा आ गई। दुष्ट आत्मा क्या कर रही है? दुष्ट आत्मा ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। घर के लोग इलाज करवाने लगे,
फिर और दुष्ट आत्मा ने ज्यादा प्रभाव डाला। लगभग 6000 दुष्ट आत्मा की सेना ने उसे घेर लिया और दुष्ट आत्मा के कारण वो तंग हो गए। उसके पिता मां उसको किसी ऐसी जगह पर लेकर जाने लगे कि इसकी दुष्ट आत्मा से राम आ जाए, लेकिन कोई राम नहीं आया। आखिरकार उसको घर में बांधने लगे और वो टुकड़े कर देता। फिर उसको सांकलों से बांधने लगे, वो सांकलों के भी टुकड़े कर देता, इतनी बड़ी दुष्ट आत्माएं। फिर उसके पांव में बेड़ियां डालने लगे और वो बेड़ियों के भी टुकड़े कर देता। आखिरकार घर वालों ने उसे छोड़ दिया और लगभग 40 साल की उसकी उम्र हो गई और वो पहाड़ों पर रहता, चीखता चिल्लाता रहता, अपने आप को पत्थरों से घायल करता रहता, बहुत दुखी। उसका मां बाप दुखी, उसके अपने घर के लोग बेहद दुखी थे और वो सोच रहे थे कि कोई तो ऐसा दिन आए जब हमारे घर से दुष्ट आत्मा निकल जाए, कोई तो ऐसा दिन आए जब इस लड़के से दुष्ट आत्मा निकल जाए, कोई तो ऐसा दिन आए जब ये अच्छा हो जाए। क्योंकि उसके कारण शादी हो रही थी, वो तो पागलों की तरह बाहर रहता था, बिखरे हुए बाल, पांव में जूता नहीं, फटे हुए कपड़े, बुरा हाल था उसका। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताता हूं, और रोजाना उसके घर के लोग इस इंतजार में थे कि कभी तो ऐसा दिन आए, कभी तो ऐसा दिन आए। लेकिन अचानक एक दिन प्रभु यीशु मसीह किश्ती से वहां उतरे। जैसे प्रभु यीशु ने धरती पर पांव रखा और वो दिन उसके लिए आ गया अचानक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया और वो आदमी अच्छे से कपड़े पहनकर वहां पर खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जिसकी सारी उम्र निकल गई दुष्ट आत्माओं में, जिस इंतजार में थे कि वो चंगाई उन्हें मिलेगी, जब तक घर के लोग आए दौड़कर, गांव के लोग आए दौड़कर, उन्हें देखा वो अच्छे कपड़े पहनकर वहां खड़ा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, जैसे ये सोच रहे थे कि दुष्ट आत्मा से छुटकारे के लिए कभी तो कोई दिन आएगा, कभी तो कोई ऐसा दिन आएगा जब दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाएगा, कभी तो ऐसा दिन आएगा, और अचानक उन पर वो दिन आ गया। वैसे ही मैं आज आपसे कहता हूं, वो दिन आज आपके लिए आ गया है। आप जिस दिन के इंतजार में थे कि वो दिन आए जिस दिन दुष्ट आत्मा निकाली जाए, आज आपके लिए वो दिन आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे दाऊद के जीवन में अचानक दिन आया और उसने सफलता पाई और वह राजा बन गया, आज आपके लिए वो दिन आ गया है। आप सफलता पाएंगे और ऊंचाइयों पर बढ़ेंगे। जैसे सामरी औरत ने बुरी आत्माओं पर विजय पाई, पापों से छुटकारा पाया, क्षमा पाई, आज आपके लिए वो दिन है। आज आप क्षमा पाएंगे और अनंत जीवन को पाएंगे। जैसे इस व्यक्ति ने दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया, अचानक उसके लिए वो दिन आ गया था, आपके लिए भी आज अचानक दिन आ गया है। आप भी दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो यूहन्ना 5 अध्याय उसका 5 वचन में भी हम लोग देखते हैं, एक आदमी था जो 38 सालों से बीमार था। 38 साल हो गए, उसको अधरंगी था। वो रोजाना इस इंतजार में था 38 सालों से कि कोई आएगा, मुझे पानी में लेकर जाएगा और मैं चंगा हो जाऊं। 38 साल तक वो इस इंतजार में था। एक एक दिन उसने निकाला कि कब मुझे चंगाई मिली, शायद आज मुझे चंगाई मिल जाए, शायद आज मुझे चंगाई मिल जाए, शायद आज मुझे चंगाई मिल जाए। 1 साल निकल गया, 4 साल निकल गए, 10 साल निकल गए। 38 सालों का अधरंगी वहां पर बैठा हुआ था जो, और वो सोच रहा था कभी तो कोई ऐसा दिन आए जब मैं चंगा हो जाऊं। वो दिन कब आएगा जब मैं चंगा हो जाऊं? अचानक उस पर वो दिन आ गया एक दिन। हालेलुया। पर यीशु मसीह उसके पास चलकर गए और उसे पूछा तो क्या तू चंगा होना चाहता है? और प्रभु यीशु ने उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। जैसे वो इंतजार में था चंगाई के दिन के लिए, वो दिन आएगा जब मैं चंगा हो जाऊंगा, और अचानक उस पर वो दिन आ गया। वैसे ही परमेश्वर के लोगों, अगर आप चंगाई के इंतजार में थे कि वो दिन कब आएगा, आज आपके लिए वो दिन आ गया है। आज आपके लिए चंगाई का दिन आ गया है। हो सकता आप सालों से, हो सकता आप 38 सालों से, कई वर्षों से आप इस इंतजार में हो कि इस बीमारी से मैं कब आराम पाऊंगा, और इस इंतजार में हो कि वो दिन कब आएगा। आज आपके लिए वो दिन आ गया है जब आप बीमारी से चंगाई पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आप जिस इंतजार में थे वो दिन आपके लिए आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक और बात बताता हूं, हो सकता आपको दुश्मनों ने दबा कर रखा हो सकता आपको दुश्मन दबा कर रखते हो सकता आपके ऊपर कोर्ट के केस हो सकता पुलिस में केस चल रहे हो, पुलिस में मुकदमेबाजियां हो और दुश्मन आपको दबा कर रखे हैं। आप निराश हो चुके हैं और आप सोच रहे हैं कौन मुझे इन दुश्मनों से बचाएगा, कौन मुझे इन केसों से विजय करेगा, कौन। और आप इतना निराश हो चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि अब तो दुश्मन मेरे पे विजय हो गए, अब तो मैं नहीं निकल पाऊंगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, न्यायों 6 अध्याय में लिखा हुआ है कि मिदानी लोग जो दुश्मन थे वो इजरायलियों को दबा कर रखे हुए थे, लेकिन परमेश्वर के लोगों वहां पर जो परमेश्वर का जन था वो निराश हो चुका था। लेकिन परमेश्वर के दूत ने कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग। उसने कहा अगर परमेश्वर मेरे संग होता तो हमारे ऊपर यह विपत्ति क्यों आती। गिदोन था वहां पर, और अगर परमेश्वर मेरे संग होता तो हमारे ऊपर विपत्ति क्यों आती। वो निराश हो चुका था। हो सकता आप निराश हो चुके हो और वो छिप कर गेहूं झाड़ रहा था, दुश्मनों के डर के मारे छिपा हुआ था। परमेश्वर के लोगों, अचानक उस पर वो दिन आ गया जब उसने दुश्मनों पर विजय पाली। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे हाथ से पकड़ा, परमेश्वर ने उसे उठाया, परमेश्वर ने उसे ताकत दी, परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी और उसने दुश्मनों पर विजय पाली। हालेलुया। हो सकता है आप भी दुश्मनों के घिरे हुए हो, आपको भी दुश्मन ने दबा कर रखा है। आप सोच रहे हैं कब दुश्मनों से बाहर निकलेंगे, वो दिन कब आएगा जब दुश्मन पर विजय पाएंगे, वो दिन कब आएगा दुश्मनों पर विजय पाएंगे। आप जिस दिन के इंतजार में थे, आज आपके लिए वो दिन आ गया है। हालेलुया। आप जिस दिन के इंतजार में थे दुश्मनों पर विजय पाने के लिए, वो दिन आ गया है। मुकदमेबाजियों में विजय पाने के लिए, कोर्ट कचहरियों में विजय पाने के लिए, पुलिस केसों में विजय पाने के लिए जिस दिन के इंतजार में थे, आज वो दिन आ गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो लोग विश्वास करते अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आज वो छुटकारे का दिन है, आज वो आशा का दिन है, आज वो क्षमा का दिन है, आज वो परमेश्वर से मेल करने का दिन है, आज बीमारियों से चंगाई पाने का दिन है, आज अपने जीवन में आत्मिक आशयों को पाने का दिन है, आज पवित्र आत्मा की सामत को पाने का दिन है। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद मेरे पिता मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद मेरे पिता मेरे परमेश्वर प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी। मैं सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर जो इस समय हमारे बीच में हैं, जिस दिन की जो इंतजार में थे कि कब इनकी बीमारियां दूर होंगी, कब इनके दुष्ट आत्मा दूर होंगी, कब इनकी निराशा दूर होगी, कब इनके घर पर आशीष आएगी, आज इनके लिए वो दिन आ गया मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं आज आपने इनके लिए अपनी आशीष को खोल दिया है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं ऐ सारी बीमारियों प्रभु यीशु के नाम से निकलो, ऐ सारी दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से निकलो, प्रभु यीशु के नाम से सफलता मिले, प्रभु यीशु के नाम से बिजनेस पर सफलता मिले, प्रभु यीशु के नाम से धन संपत्ति पर सफलता मिले, प्रभु यीशु के नाम से इनकी संतान पर बढ़ोतरी हो, निश्चय इनकी संतान बड़े फले फूले, प्रभु यीशु के नाम से ये विजय पाए दुश्मनों पर, कोर्ट कचहरियों में जीत जाएं, प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन में अद्भुत काम हो। आज प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरे, अपनी सामर्थ से भरे मेरे परमेश्वर, इन सब लोगों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूं मेरे प्रभु जी। आज इनके पाप क्षमा हो जाएं, आज जे आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, आज मेरे परमेश्वर अपना मेल इनके साथ कर ले प्रभु जी। आज इन्हें आप छुटकारा दें, आज से इनके घरों के हालात बदल जाएं मेरे परमेश्वर, पहले जैसे ना रहें, आज इनके हालात बदल जाए मेरे प्रभु जी, आज इनके हालात बदल जाए मेरे परमेश्वर जी, आज इनके हालात बदलें, बंधन शैतान के टूट जाएं, प्रभु यीशु के नाम से बंधन टूटे, प्रभु यीशु के नाम से शैतान के बंधन टूटे, प्रभु यीशु के नाम से पाप क्षमा हो, प्रभु यीशु के नाम से ये सफलता को पाएं, प्रभु यीशु के नाम से निराशा दूर हो, प्रभु यीशु के नाम से बीमारियां दूर हो, प्रभु यीशु के नाम से बिजनेस पर बढ़ोतरी हो, प्रभु यीशु के नाम से खेती पर आशीष हो, प्रभु यीशु के नाम से पशुओं पर आशीष हो। प्रभु यीशु जी जो कुछ भी आपसे मांगते हैं, जिस इंतजार में थे, जिस दिन के इंतजार में थे, आज
यह दिन इनके लिए हो जाए मेरे परमेश्वर, आज यह दिन इनके लिए हो जाए मेरे परमेश्वर, आज इनके लिए वो दिन हो जाए मेरे परमेश्वर। अनुग्रह करें मेरे प्रभु जी, अनुग्रह कर मेरे पिता मेरे परमेश्वर, सबको आशीषित कर मेरे पिता मेरे परमेश्वर। आज इनके लिए स्वर खुल जाए, आज इनके लिए स्वर खुल जाए, आज इनके लिए स्वर खुल जाए, आज इनके लिए स्वर खुल जाए। और इसी गिरी बिशिदा बाला 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 नमा तेरी बेटी गिरी बिशिदा बाला नमा, आज इनके लिए सर खुले प्रभु जी। जो लोग आज आप पर विश्वास करते हैं, जो लोग विश्वास करते हैं कि आज आपने इनके हालातों को बदल दिया है, आज इनके जीवन में आशाएं, आज इनके परिवारों में आशाएं, आज अपनी आश को ढेल दीजिए मेरे परमेश्वर जी। स्वर्गीय आशीष को ढेलिए मेरे पिता मेरे परमेश्वर, स्वर्गीय आशीष को ढेलिए मेरे पिता मेरे परमेश्वर। सर को खोलिए प्रभु जी। सब लोग प्रभु का धन्यवाद करें ताली बजाकर, क्योंकि आज आपके लिए वो दिन आ गया है, आज आपके लिए वो दिन है, आज आपके लिए छुटकारे का दिन है, आज आपके लिए आशों का दिन है, आज आपके लिए सफलता का दिन है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। और आशों को ग्रहण करें, आज आशों को ग्रहण करें, आज आशों को ग्रहण करें, आज उन आशों को ग्रहण करें, आज उन आशों को ग्रहण करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन 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 आमीन।